अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरी क्यारी दूसरी क्यारी है जो कि मैंने न्यू तैयार की है। मैं इस क्यारी में सिर्फ फूल ही उगाऊंगा। हालांकि मेरे पास पहले भी एक क्यारी है जो कि अभी आपको मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये है वो क्यारी मेरी दूसरी। इस क्यारी में और पहली मेरी क्यारी जो मैंने बनाई है, इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि मैं इस क्यारी में सिर्फ सब्जियात ही उगाता हूँ। ये वाली जो क्यारी है, अभी तक विंटर सीज़न की कोई मैंने इसमें सब्ज़ी नहीं उगाई। सिर्फ बैंगन और भिंडी के ही प्लांट आपको नज़र आ रहे होंगे। ये जो सामने इसकी मैं ऑलरेडी वीडियो भी बनाई है। दोस्तों, ये क्यारी मैंने सिर्फ फूलों के लिए बनाई है, जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट क्यारी दोस्तों, ये क्यारी ये जो है ये मैंने फूलों के लिए बनाई है सिर्फ। आज मैं अपने व्यूवर्स को इस वीडियो में क्यारी बनाने और मिट्टी तैयार करने का तरीका दोबारा बताऊंगा। हालांकि मेरी फर्स्ट वीडियो में, जिस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और ऊपर कार्ड पर आ रहा होगा, इस वीडियो में मैंने ऑलरेडी मिट्टी तैयार करने का बताया हुआ है। मगर आज एक बार फिर नए सिरे से ये तमाम बातें आपको समझाऊंगा। ये देखें, ये साइडों पर ये जो आपको नज़र आ रही है, ये मैंने टाइल लगाई है जो आम घरों में मकानों के लिए इस्तेमाल होती है। और इस बार जो मैंने इसमें मिट्टी डाली है वो खेतों की मिट्टी नहीं है। ये देखिए, बल्कि ये मिट्टी नहर की बालू मिट्टी है। दोस्तों, अक्सर लोग हमेशा ये गलती करते हैं कि इन्हें बालू मिट्टी का इल्म नहीं होता। वो हमारे जो फार्मर भाई खेतों से जब मिट्टी निकालते हैं तो तकरीबन 5 या 4 फीट इलाका की मुनासबत के हिसाब से नीचे से जो बालू टाइप मिट्टी निकलती है, सिल्ट सोइल, वो भी बिल्कुल भल की तरह ही होती है। मगर दोस्तों, आज मैं दोबारा आप पर ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ज़मीन से निकलने वाली भल में वो ज़रूरी एलिमेंट नहीं होते जो कि नहर या नदी की बालू मिट्टी में होते हैं। इसलिए लोगों के अलावा बाज़ नर्सरी वाले भी टाइम पर नहर की बल ना मिलने पर वो जो ज़मीन की बल ख़रीद लेते हैं जो ज़मीन से निकलती है, जिस वजह से पौधे उगाने में इनकी भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। यही बात मैंने अपनी फ़र्स्ट वीडियो में भी बड़ी तफसील के से आपको समझाई थी। दोस्तों, जैसा कि मैंने नहर वाली क्यारी में जो डीकम्पोज़ गोबर डाली थी, इसमें भी वही अभी गोबर डालूँगा। मेरे पास डीकम्पोज़ की हुई गोबर है जिसकी वीडियो मैंने पहले भी अपलोड कर चुका हूँ। तो चलिए देखते हैं ये डीकम्पोज़ गोबर के पास कैसी ये अभी हुई है या नहीं। तो दोस्तों, तो मेरे व्यूवर्स, ये है वो मेरी डीकम्पोज़ करदा काउडंग फर्टिलाइज़र। ये ऑर्गेनिक है। ये वही फर्टिलाइज़र है जिसकी वीडियो मैंने पहले बनाई थी और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और ऊपर कार्ड में भी आ रहा होगा। इस वीडियो में मैंने काउडंग को कैसे डीकम्पोज़ करते हैं ये बताया था। तो दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा देखें, मैंने काफ़ी ज़्यादा डीकम्पोज़ कर रखी है। ये काफ़ी ज़्यादा ढेर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, थोड़ा रोशनी में कर लें। ये पूरी तरह इस वक्त फुल्ली तौर पर जो है डीकम्पोज़ हो चुकी है। देख सकते हैं आप, जिस तरह लीफ कंपोस्ट हो। ये जो आपको इसका डीकम्पोज़ मैंने की हुई है, इतना ज़्यादा ढेर नज़र आ रहा है। तो ये जो है, इसको मैंने शेडी एरिया में रखा हुआ था। दरअसल मेरे पास एक टेरेस नुमा रूम है, यहाँ रखी हुई है, क्योंकि इसके मैंने जो 3 माह के दरमियान कभी इसको खुश्क नहीं होने दिया। अगर इसको ओपन एरिया में रखता तो रोज़ाना ये ड्राई हो जाती और मुझे रोज़ इसको जो है पानी लगाना पड़ता, जो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल काम था और ज़्यादा बारिश भी इसको ख़राब कर सकती थी।
इसको आज पूरे 35 दिन हो चुके हैं। ये जितना ढेर है मेरी क्यारी के लिए काफ़ी है, और गमलों के लिए जो मैं अपने घर में किचन गार्डनिंग करता हूँ, तो ये जितना ढेर है मेरा ख्याल है कि मेरे लिए ये काफ़ी है। तो ये पूरी तरह फुल्ली तौर पर डिकम्पोज मैंने आपको दिखाया हो चुकी है। दोस्तों अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ, जो कि मेरी फर्स्ट वीडियो थी इस चैनल में, कि ज़रख़ेज़ मिट्टी कैसे बनाएं, जिसका टाइटल था हाउ टू मेक फर्टाइल सॉइल, कि ज़रख़ेज़ मिट्टी कैसे बनाएं। इस वीडियो में मैंने क्यारी की मिट्टी तैयार करते वक्त इस तरह की डिकम्पोज काऊ डंग इस्तेमाल की थी। तो दोस्तों ये बात बताना चाहता हूँ कि ये हर साल जो इस तरह की मिट्टी है वो तैयार करनी पड़ती है। ये नहीं कि सिर्फ़ एक दफ़ा आप ये काऊ डंग ऑर्गेनिक डालकर मिट्टी तैयार कर ली और 10 साल इसमें जो प्लांट्स उगाते रहें। इसकी वजह ये होती है कि जब हम हर साल गोबर से मिट्टी तैयार करके इसमें प्लांट उगाते हैं, तो साल में प्लांट इस मिट्टी से तमाम एलिमेंट्स, जो ज़रूरी एलिमेंट्स होते हैं, आयरन, कैल्शियम, पोटाशियम वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो इस पौधे हासिल कर चुके होते हैं एक साल के दरमियान। इसलिए ज़रूरी है कि हर साल सर्दियों में जो भी आपने वेजिटेबल्स या फ्लावर प्लांट्स लगाने हैं, तो इनको लगाने से पहले नए सिरे से इस तरह ये डिकम्पोज करदा काऊ डंग जो है वो नई डालकर आप इसको मिट्टी तैयार करें। जब आप इस तरह एक साल बाद जब दोबारा नए सिरे से ये अपनी सोइल तैयार करेंगे, तो फिर देखना अपने वो प्लांट्स का और फ्लावर और वेजिटेबल्स का रिज़ल्ट आप खुद ही कहेंगे। तो दोस्तों एक बात मुझे ये बहुत खुशी महसूस हो रही है कि ये फुली तरह डिकम्पोज जो है हो चुकी है। एक बार फिर आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, रोशनी में लाता हूँ थोड़ा सा। यहाँ टेरेस में थोड़ा सा अंधेरा है। ये इस वक्त फुली तरह डिकम्पोज है। तो दोस्तों इस तरह हर फार्मर भी जो है खेत में 1-2 फसलें लेने के बाद ये जो काऊ डंग है, ये गोबर जो है वो लाजमी खेत में डालते हैं। ओके, तो दोस्तों अब इसको हाथ को तमाम क्यारी में मैं आपको दिखाता हूँ, बखेरे देता हूँ। तो अब ये देखें, अब मिट्टी पर ये मैंने इस काऊ डंग की जो है लेयर कर दी है। अब इसकी ऐसे जो है गुड़ाई कर दें ताकि ये मिट्टी में मिक्स हो जाए। यहाँ आपको एक ख़ास बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपने नहर वाली बाली है तो बेशक आप ये जो काऊ डंग है बेशक आप ना डालें, क्योंकि नहर वाली बल में वो तमाम एलिमेंट मौजूद होते हैं जो कि हर प्लांट की ज़रूरत है, जैसा कि कॉपर, जिंक, पोटाशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, तांबा वगैरह वगैरह तमाम एलिमेंट। अब दोस्तों गुड़ाई करने के बाद इसको पानी लगा दें ताकि ये अच्छी तरह इसमें जो डीप को ये गोबर डाला हुआ है इसमें मुख्तलिफ़ गैसें, जो गैस बची हुई है इसका अखराज हो जाए। तो अब मैं इसको गुड़ाई करने के बाद पानी लगाता हूँ। ओके, तो दोस्तों इसकी गुड़ाई करके मैंने इसको पानी लगा दिया था और आज पानी लगाए हुए 5 दिन बीत चुके हैं। तो ज़मीन में अभी भी मॉइस्चर जो है कायम है, जिसको हम पंजाबी में वत्तर कहते हैं, वत्तर आया हुआ है। तो यूँ महसूस हो रहा है कि गोबर में मौजूद रही सुही गैसों का खराज भी हो चुका है। और अब मैं इसमें सबसे पहले फूलों का बादशाह जो है वो इसको लगाऊंगा, गुलाब लगाऊंगा। और इन फूलों की उम्र कम से कम 4 साल है, मैं कहीं से लाया हूँ, दिखाता हूँ मैं अभी आपको। तो जनाब मेरी ये न्यू करी बनाई थी, ये मैं लेकर आया हूँ किसी अपने गार्डन के दोस्त से। देखे कितने बड़े बड़े हैं, इनकी एज जो है कम से कम 5 साल है। तो अब मैं इनको लगाने का तरीका बताऊंगा।
ये इस वाली क्यारी में, ये क्यारी में ये कौन सी पार्टनरशिप करारी की है, दूसरा साइड है। इसमें थोड़ी सब्जियां हैं, कुछ उसमें देखें आपको नज़र आ रहे होंगे। मैंने बैंगन के वो सीडलिंग उखाड़ कर लगा दी थी। देखिए अभी वो सूखे नहीं हैं, फ्यूचर में वो नए पत्ते निकाल लेंगे। और इस बड़ी वाली क्यारी में ये मैं गुलाब के जो हैं 5 साल पुराने ये मैं लगाऊंगा। और इन्हीं से जब मैं प्रूनिंग करूंगा तो प्रूनिंग का तरीका और पिंचिंग का और प्रूनिंग और पिंचिंग ये बहुत अहम चीज़ है जो कि हर बंदे ने नहीं बताई, बस प्रूनिंग का बताते हैं। प्रूनिंग क्या है, पिंचिंग क्या है, ये क्यों करनी चाहिए, जब मैं इसकी करूँगा तो तब वो भी मैं वीडियो बनाकर आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगा। तो ये देखिए आपको नज़र आ रहे होंगे, ये नीचे से जो मिट्टी है ये मैं निकाल लूँगा झाड़ कर। कैसे निकालूँगा ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें इनके रूट्स बाल बने हुए हैं। अगर आप ऐसे भी लगा लें तो कोई हर्ज नहीं है, मगर मैं ऐसे नहीं लगाऊंगा। उसकी वजह यह है कि जो मैंने क्यारी तैयार की है वो मुझे पता है सिल्ट सोयल है। हालांकि क्यारी वाला ये नर्सरी जहाँ से लाया हूँ ज़मीन वो भी अच्छी है, लेकिन एतबार मुझे कहते हैं कि अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ पर ज़्यादा एतबार होता है। इसलिए मैं मिट्टी उतार कर सिर्फ इसके रूट पार न टूटने पाएँ तो अपनी क्यारी में लगाऊंगा, क्योंकि उसमें मैंने गोबर की खाद प्योर सोयल सिल्ट डाली हुई है। बड़ी मेहनत से वो तैयार की हुई है। पोटाशियम वगैरह भी उसमें मैंने डाली है। उसके बाद मैंने डीएपी का भी वो डाल दिया था, जिससे नाइट्रोजन और फास्फोरस जो इसकी रूट्स को डेवलप करने में मदद करेगा। ये तमाम एलिमेंट्स मैंने फर्टिलाइज़र मैंने अपनी क्यारी में डाले हुए हैं। तो अब इसका तरीका ये है कि इसको थोड़ा थोड़ा मिट्टी, ये देखें ये इसके रूट्स बाल हैं, ये वाले इसके जो हैं रूट्स बाल हैं, ये ना टूटने पाएँ। इनकी मिट्टी को ऐसे झाड़ेंगे, ये देखें। ये देखिए अब ये उतर गई है। अब इसको क्या करना है, हमने इसको कुछ देर के लिए पानी में डिप कर देना है, ताकि ये अपनी जो इसको ज़मीन से निकालने के बाद इस प्लांट को एक शॉट लगा है, तो पानी में जब इसको 1-2 घंटे के लिए डिप करेंगे तो ये जो इसको शॉट लगा है तो ये सही हो जाएगा और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने अंदर पानी जज़्ब कर लेगा। तो उस वक्त ये पानी में से निकाल कर आप ज़मीन में निकाल लें, इंशाल्लाह 100% ये रिज़ल्ट सही रहेगा, सूखेगा नहीं। अब मैं इसको पानी में डाल देता हूँ। इनको पानी में बाल्टी डालकर लगा दिया है ताकि इनके रूट्स कम से कम 2 घंटे के लिए जो है पानी में डिप कर जाए। और जब ओकर रूट के साथ पानी के निकालने के बाद इसको लगाएंगे, इसको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। अक्सर लोगों की इंग्लिश रोज़ की भी यही प्रॉब्लम होती है कि इंग्लिश रोज़ की वो लगाने के बाद उनके जो प्लांट हैं वो डेड हो जाते हैं। यही वजह है। आज मैंने ऐसा तरीका बताया जो कि आपको कभी किसी ने ना बताया होगा। तो ओके, 1 घंटा गुजर चुका है, अभी मिलते हैं तकरीबन 1 घंटे के बाद। शाह। ओहो, मैं थक चुका हूँ। 1 घंटा लग गया है मुझे इन पौधों को क्यारी में लगाने के लिए। ये देखिए, ये 3 पौधे, ये 1 और ये 2 और वो 3
3 लगाए हैं और इनमें से एक को मैंने पॉट में शिफ्ट कर दिया है ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस में गुलाब की प्रोपोगेशन, एयर लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और बीज से गुलाब की प्रोपोगेशन के मतलब आप लोगों को उस तालीम दी जाएगी। और इसी गुलाब के पॉट में आपको प्रूनिंग की इकसाम का बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, प्रूनिंग की भी इकसाम होती हैं जो कि आप लोगों ने शायद किसी और वीडियो में ना देखी हो। तब तक के लिए इजाज़त दें। दोस्तों कुछ मैं ज़्यादा ही लेट हो गया, पूरे 15 दिन हो चुके हैं और इतने दिन पहले ये मैंने मैरीगोल्ड की सीडलिंग की थी। ये देखें 15 दिन का रिज़ल्ट है। बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिला है मुझे 15 दिन का। तो इस क्यारी बनाई हुई को भी मुझे इसी वजह से लेट होना पड़ा। मुझे 15 दिन हो गए हैं क्यारी में बनाए हुए। तो अब मैं इसको जो मैरीगोल्ड की ये पनीरी है इसको उस क्यारी में शिफ्ट करने लगा हूँ। तो कैसे शिफ्ट करनी है, थोड़ी थोड़ी करके पनीरी कभी किसी फूल की कभी किसी फूल की मैं शिफ्ट करता जाऊँगा। वो भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे इसको क्यारी में शिफ्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने क्यारी में फूलों के बेड बनाने हैं। इस दफ़ा न्यू क्यारी है मेरी। तो दोस्तों इस मैरीगोल्ड का ये रिज़ल्ट आप देखें तो आप वो मेरी वीडियो भी देखें, मैरीगोल्ड की सीडलिंग वाली जो मैंने बनाई थी। तो उसमें यह है कि आपको मैंने बड़ी तफसील से बताया था इस मैरीगोल्ड के बारे में। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है और कार्ड के ऊपर लिंक में भी आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं अपनी क्यारी की तरफ। तो इसको वहाँ जाकर आपको शिफ्ट करके दिखाता हूँ। तो जनाब ये देखिए, मैंने क्यारी में लंबी सी लाइन मारी है, खाली सी गारें बना दी है ताकि इसमें जो है, क्योंकि मैं सारी क्यारी में जो है बारी बारी मुख्तलिफ प्लांट्स लगाऊंगा, तो इसमें मैंने ऑलरेडी पानी लगा दिया है। इस तरह मैं लगाऊंगा कि जिन प्लांट की हाइट्स कम है वो पहले नंबर पर, उससे ज़्यादा हाइट्स वाले इस ऐसे खाली लाइन मार के खाली बनाकर, फिर उससे ज़्यादा हाइट वाले प्लांट से पीछे, इस तरह ये मुकम्मल बेड बनेगा। अब मैं इनको उखाड़ कर इनमें लगाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। पहले मैं ये एक एक पीस करके इस गमले से निकाल लेता हूँ। ये देखिए कैसे रूट्स बने हैं। आपने ये जो इनके बारीक रूट्स है ये नहीं टूटने देने बिल्कुल, क्योंकि यही ज़मीन से खुराक हासिल करते हैं, ये नहीं डैमेज होने देने। तो पनीरी उखाड़ने से पहले, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ज़मीन को थोड़ा सा गीला कर लें ताकि आपको खींचने पर इनके जो हैं वो रूट्स टूट ना पाए। ऐसे झाड़ लें, साफ़ कर दें इसको। ये देखिए, ये मैं सब बारी बारी करके इसी तरह निकाल लूँगा। तो ये देखिए मैंने लाइन में लगा दिए हैं। इसको ऐसे थोड़ा सा होल करें, ऐसे लगा दें इसको। तो ये अब लग चुके हैं।